अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और मेरी दुआ है कि जो भी इंसान परेशानियों में गिरा है, किसी भी परेशानी में वो है, चाहे रिज़्क़ की तंगी है, बेऔलादी है या कोई भी मसला है, तो अल्लाह पाक इस माह रमज़ान के सदक़े उनके तमाम ये मसाइल दूर फरमाए। व्यूवर्स, मैं आज आपको एक नुस्ख़ा बताने जा रहा हूँ। रमज़ान मुबारक की आमद है। ज़ाहिर है जिन लोगों ने रोज़े रखे होते हैं तो शाम को निडाल हो जाते हैं। ये बात कज़ा है कि रमज़ान के रोज़े रखने से थोड़ी बहुत हेल्थ की वीकनेस तो हो ही जाती है। जिस बंदे ने रोज़ा रखा हो, शाम को वो निडाल होता है, उसमें जान नहीं होती, उधर उधर लटकता फिरता है, चारपाई पे लेट जाता है। तो मैं आज आपको एक ऐसा देसी और ताकत वाला नुस्ख़ा बताने जा रहा हूँ कि जिसको आप घर में चंद चीज़ों के इस्तेमाल से रोज़ाना सुबह सहरी के वक़्त आप वो बना के पी लिया करें। इंशाल्लाह आपका दिन जो है वो बहुत अच्छा से गुजरेगा। चाहे आप धूप में काम करें या सख्त काम करें, फिर भी आपको प्यास की शिद्दत और कमज़ोरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस रेमेडी की जानिब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाला देसी घरेलू और मुफीद नुस्ख़ा आप तक पहुंचता रहे। जी तो दोस्तों, चलते हैं नुस्खे की जानिब। सबसे पहले आपने करना ये है कि शीशे का एक जग ले लें या कोई बर्तन ले लें, गिलास भी ले सकते हैं अगर आपने कम बनाना है ये ड्रिंक। तो मैं तो फ़िलहाल बनाऊंगा 3-4 गिलास, क्योंकि घर में और भी अफराद होते हैं तो उनके लिए भी ये ठीक है। ये ले लें। उसके बाद आपने इसमें डालना है पानी। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, जितने भी आपको चाहिए वो डालें आप। मैं तो इसमें 2 गिलास डालने लगा हूँ, क्योंकि हम 2 अफराद ने ये पीना है। छोटा गिलास आ गया। अब आपने लेना है रूह अफ़ज़ाई या जाम शीरी की बोतल ले लें, क्योंकि इस पानी का जायका बनाने के लिए और रंग बनाने के लिए ये इतना सा इसमें डालें कि इसका रंग चेंज हो जाए और थोड़ा सा जायका बन जाए। ये लें, 1 से 1.5 या 2 चम्मच आप इसमें डाल लें। ये डाल लिया। इसके बाद आपने करना क्या है, चीनी लें, हस्बे मिक़दार इसमें डाल दें जितना आप मीठा करना चाहते हैं। 3-4 चम्मच, जितने भी आप मीठा जितना आपने पानी डाला हो उसके हिसाब से डाल दें। ठीक है। अब आप इनको, इस चीनी को इसमें मिक्स कर लें ताकि चीनी घुल जाए किसी बड़े से चम्मच की मदद से या वैसे ही। ठीक है। ये करके अब आपने तीसरी जो चीज़ लेनी है वो 5 अदद खजूरें ले लें आप। खजूरों में आपको पता है कि बहुत जिस्मानी और मर्दाना ताकत होती है। ये इंसान को कमज़ोर नहीं होने देती, चाहे इंसान भूख और प्यास ही क्यों ना काट रहा हो और जितना भी हार्ड काम कर रहा हो। ये डाल दें। उसके बाद आपने लेना है ठंडक के लिए, कि पूरा दिन इंसान जो है वो ठंडा रहे, प्यास की शिद्दत कम महसूस हो। सूखा आलू बुखारा ये लें, आपने ये लेना है खुश्क आलू बुखारा। 4 से 5 दाने इसके ले लें, वो डाल लें इसमें। उसके बाद आपने इसमें डालनी है इमली, सूखी हुई इमली, ये आप ले लें, ये डाल लें। ये इंसान के जिगर और मैदे की गर्मी को दूर करती है और इंसान को दिन में गर्मी में ठंडक का एहसास दिलाती है। ठीक है। अब आप इनको भिगो दें और सुबह सहरी टाइम उठकर आप इनको चाहे तो ऐसे ही हल कर सकते हैं चम्मच की मदद से, वरना अगर आपने इनकी गुठलियाँ निकाल कर ग्राइंड करना है तो आप ग्राइंड कर लें। जी तो वीवर्स, हम अब उठे हैं सहरी टाइम और हमने अपना देखा है ये वाला मशरूब, इसका रंग तब्दील हो चुका है। जो अज़्ज़ा हमने इसमें डाले थे, जो चीज़ें डाली थी वो मुकम्मल इसमें फूल चुकी हैं और उनका असर इसमें इस पानी में चला गया है। अब हम करेंगे ये कि इसमें से ये जो गुठलियाँ हैं वो अलग करके साइड पर रख कर देंगे, और ये जो हमारा मशरूब बाकी बचा है, मिक्सचर बचा है, उसको हम मशीन से ग्राइंड कर लेंगे। एक आध मिनट ग्राइंड करने के बाद इसे आप नीचे उतार लें, और नीचे उतारने के बाद इसमें अगर आपने रात को फ्रिज में नहीं था रखा तो फिर बर्फ़ डाल लें, अगर रखा था तो फिर तो ठीक है। बर्फ़ के चंद टुकड़े डालकर इसको आपस में हिला लें ताकि बर्फ़ थोड़ा सा घुल जाए इसमें और इसकी ठंडक हो जाए, ठंडा हो जाए ये।
ठंडा करने के बाद आप इसे वो कहते हैं पंजाबी में छान लें या पोन लें। इसे पोनने के बाद आप इसे गिलास में डालकर पी सकते हैं, ख़ुद भी पिएँ, घर के अफराद को भी पिएँ। इसके इस्तेमाल से आपकी जो है वो गर्मी की शिद्दत कम होगी पूरी दिन, ठीक है। धूप में अगर काम करें या निडाल होते हैं जो लोग, और कमज़ोरी का भी ये शर्तिया इलाज है। ये नुस्खा आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह आप चाहें कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान और सस्ता सा नुस्खा है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये मशरूब ताकतवर पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियोज़ के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।